तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे, जो है डेट। राइट, डेट यानी कि उधार। हाँ, हिंदी में उधार बोल सकते हैं डेट ये को। आपने बहुत सही वर्ड चुना है, और इस वर्ड को हम यूज करेंगे, उधार को। ठीक है, क्योंकि वो डेट एक ग्लैमराइज वर्ड है ना, जो आजकल से बहुत ग्लैमराइज वर्जन है ना, बाय नाउ पे लेटर। हाँ तो पता ही नहीं चलता कि उधार है। हाँ, क्रेडिट कार्ड, पता ही नहीं चल रहा उधार है। क्योंकि हिंदी कॉनोटेशन ना उधार की थोड़ी सर झुका के नतमस्तक होने वाली है। एग्जैक्टली। और आई एम अबाउट $100,000 इन डेट, ऐसे कोई बोलता है तो वो एक कूल लाइक एवरीडे बिजनेस का पार्ट लगता है। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से आपको ये लगता है कि आप आईफोन ईएमआई पे ले रहे हो तो डेट नहीं है, ऐसा फील आ जाती है। लेकिन आप बोलो ना उधार पे लिया है, तो तुरंत वो दिल पे लगेगा, हाँ भाई उधार पे लिया है। मतलब बोलने में भी ऐसा लगता है कि उधार पे आईफोन खरीद रहे हैं, क्या हो गया तेरे को। एग्जैक्टली। इट्स लाइक नो नो ब्रो, इट्स जस्ट इट्स ऑन डेट। तो इट्स यही इसकी कॉनोटेशन ही बड़ी इंटरेस्टिंग है। नॉमेनक्लेचर का बहुत इम्पैक्ट है। लेकिन मैं डेट पे बिल्कुल बेसिक्स पे जाना चाहता हूँ, फिर विल मूव ऑन टू मोर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। श्योर। ये मैं जानता हूँ कि इकोनॉमिक्स एक चीज़ होती है कि इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, तभी इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मेरे को एक चीज़ लेनी 2 लाख रुपए की है, या तो अपनी एक्टिव इनकम बढ़ा सकता हूँ और वो इवेंचुअली वो चीज़ ले सकता हूँ, या मैं तुरंत मार्केट से इंटरेस्ट दे के एक चीज़ ले सकता हूँ उसको फटाफट। मेरे को 2 लाख की ज़रूरत है, 1 लाख है, बैंक से ले लिया 1 लाख, चुकाता रहूँगा बाद में बार बार इंटरेस्ट। इतना एफर्ट क्यों कर रहे हो, बैंक के पास क्यों जा रहे हो? जेब में प्लास्टिक का एक वो कार्ड सा पड़ा है ना, उसे स्वाइप करो। इतना एफर्ट कर ही रहे हो। हाँ, मतलब मेरा पॉइंट है कि मैं ये करूँगा, लेकिन फंडामेंटली कब ये डेट या उधार एक एक्चुअल वैल्यूएबल टूल से बंदिश बनना शुरू हो जाता है आपके हिसाब से एवरीडे लाइफ के अंदर? देखो यार, सबसे पहले तो ना मैं इसको यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि जो आपने बात बोली ना कि सामान खरीदना मैं बैंक के पास जाऊँगा, उधार ले लूँगा। हमारे आसपास हो क्या गया है ना विनम्र, एक इल्यूजन ऑफ अफोर्डेबिलिटी क्रिएट कर दिया गया है। हम कुछ भी देखते हो हमें पता है क्या लगता है, ये तो खरीद ही लूँगा। क्यों लगता है? क्योंकि आपको पता है आपके पास जेब में क्रेडिट कार्ड्स पड़े हैं, आपको पता है 0 इंटरेस्ट ईएमआई पे आपको चीज़ मिल जाएगी, आपको पता है कि यार क्रोमा पे जाऊँगा, मैं कुछ देख ही रहा हूँगा, तभी वहाँ पे बजाज फाइनेंस वाले आ जाएंगे, सर ये लोन लेंगे क्या आप, या एसबीआई वाले आ जाएंगे, ये कार्ड बनवा लीजिए। आपको पता है, आपको ना कहीं एक ईज़ दे दी गई है कि आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, जबकि एक्चुअली में वो अफोर्डेबिलिटी है नहीं। राइट? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपने ना अपनी अफोर्डेबिलिटी को सही तरीके से असेस करना है। जो पैसा आपके पास है नहीं उसे खर्च नहीं करना है। और आपको क्रेडिट ने या डेट ने ये पावर दे दी है कि आपके पास जो पैसा नहीं है आप उसे भी खर्च कर रहे हो। यानी आप अपने फ्यूचर आने वाले पैसे को भी जो है वो खर्च कर रहे हो। अब आपका क्वेश्चन क्या था, मैं वो स्किप कर गया। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर डेट जो कि कन्वीनियंस है एक बंदिश बनना शुरू हो जाता है रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर। मैं इसके और मतलब जब आप कुछ पूछते हो तो मेरे दिमाग में और बहुत सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। सबसे पहली बात यार, यहाँ पे बैठ के कमेंट में भाई कीबोर्ड वॉरियर्स ये ना लिखे कि हम डेट के अगेंस्ट है। डेट को यूज़ अगर आप करना जानते हैं तो बहुत सही है, लेकिन अगर आप डेट से यूज़ हो रहे हैं यानी डेट आपको यूज़ कर रहा है तो बहुत गलत है। एग्जाम्पल, मेरे पास एक स्टूडेंट, एक्चुअल रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट आया, सीए हो गया, राइट, अच्छी जॉब चल रही थी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वन ऑफ दी जो 3 कंसल्टिंग फर्म्स है ना, जिसे बोलते हैं कि MBB, मैकेंजी, BCG और बेन एंड कंपनी, इसमें से शायद वो किसी में कंसल्टिंग में थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और उन्होंने बोला सर करियर में ना स्टैग्नेंसी आ गई है, कि ग्रोथ नहीं मिल रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अच्छी जगह पे हूँ, लेकिन अभी भी MBA वाले आके जो है वो अच्छी मुझसे पैकेज ले जाते हैं, और या फिर मुझसे भी फ्रेशर आएंगे और अच्छे पैकेज पे लग जाएंगे। तो मैं MBA करना चाहता हूँ ISB हैदराबाद से, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग द अमाउंट वाज 40 लाख रुपीज़। शायद 1 साल का MBA था और 40 लाख रुपए उसकी फीस थी। ऑडियंस एक बार चेक कर सकती है इसको। और मैं उसके लिए लोन लेना चाहता हूँ, बट मैं हिचकिचा रहा हूँ। आप बताओ ऐसी सिचुएशन। और उसके बाद का स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। अगर उस व्यक्ति का पैकेज 25 लाख था इस जॉब से पहले, तो MBA करने के बाद शायद उसका पैकेज 35 से 50 लाख के बीच में कुछ लगेगा। 40 लाख है जिसमें से 10-15 लाख वो खुद अफोर्ड कर पा रहे हैं, और बाकी का वो लोन लेना चाह रहे हैं, एजुकेशन लोन। आप बताओ डेट सही है कि गलत है? यहाँ पे आपके क्या थॉट्स हैं, मतलब मैं जानना चाहता हूँ। सर इट्स डिफिकल्ट टू से, क्योंकि कुछ लोगों को ना, मतलब कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों को ना किसी भी हालत में ना अपने गोल्स अचीव करने होते हैं। एक ऐसा आइडिया होता है मन में कि इवेंचुअली फिगर आउट हो जाएगा, इट डजंट इवन मैटर। राइट। मैं आपको बीच में रोकता हूँ, मैं फिर दूसरा एग्जांपल देता हूँ, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, तब शायद आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। दूसरा एग्जांपल ये है कि एक व्यक्ति है, उसकी सैलरी है 50,000 रुपये। उसने देखा भाई इंस्टा पे फोटो तभी अच्छी आएगी जब आईफोन से डलेगी, और अब मैं आईफोन ले लेता हूँ, या
मैं एक गाड़ी ले लेता हूँ क्योंकि मेरे फेवरेट इंस्टा इन्फ्लुएंसर या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ने जो है वो एक गाड़ी दिखाई है, भाई मेरे को बड़ा शौक है, तो मैं उसके देखा देखी गाड़ी ले लेता हूँ। सैलरी 50,000 रुपये है और अब गाड़ी की या फ़ोन की EMI जो है वो 20,000 रुपये 25,000 रुपये महीना जा रही है। कौन सा डेट आपके हिसाब से बेकार था, जो वो एजुकेशन के लिए लेना चाह रहा था या जो वो आईफोन या गाड़ी के लिए लेना चाह रहा था? आईफोन वाला डेट। दैट्स इट। तो आपको ये देखना है कि अगर कोई डेट आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म वैल्यू ऐड कर रहा है, प्लीज़ गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम। जैसे कि अब ये बहुत बड़ी फाइट है कि घर खरीदें या ना खरीदें, ये तो एक अलग ही, मुझे लगता है कि एक अलग ही संसार बना लिया लोगों ने। पूरी दुनिया को आप 2 पार्ट्स में बांट सकते हो कि एक जो घर खरीदने के फेवर में, एक जो घर खरीदने के फेवर में नहीं है। मेरे हिसाब से तो बेस्ट है जब वो ज़माना था जब फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स रियल एस्टेट पे कमेंट नहीं करते थे। मतलब आपके आसपास बहुत सारे उदाहरण है। Yes. आपकी इच्छा थी आप रेंट पे रह रहे थे, आपकी इच्छा थी आप घर खरीद रहे थे। Right. ये एक ऐसी चीज है कि इट very गोज personal. आउटसाइड द realm ऑफ फाइनेंस एंड इट्स अ पर्सनल डिसीजन। यस, बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं इसके अंदर। सो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे घर के लिए लोन लेना, घर के लिए एक लोन लेना मेरे हिसाब से ठीक बात है। और वैसे भी सर मैंडेटेड होता है, कई बार आपको घर के लिए लोन लेना ही पड़ता है। नहीं, मैंडेटेड इन द सेंस लोग बाग इस तरीके से ले लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन चेक हो जाएगी, वो भी 50-50 मामला ही है। बट हाँ, एक चेक जरूर हो जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगा 100% एश्योरेंस मिल जाती है उससे, बट एक चेक जरूर हो जाता है। 100% एश्योरेंस उससे भी नहीं मिलती कि डॉक्यूमेंटेशन पूरी सही होगी। तो घर के लिए कोई लोन लेता है, मैं कहता हूँ लेना यार। क्यों? उस लोन का आप पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, आपकी FD से जस्ट 1% ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। आज की डेट में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8.40% चल रहा होगा होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? एक बात। दूसरी बात, उस लोन को आप जब मर्जी चाहे प्रीपे कर सकते हो और जितना मर्जी चाहे प्रीपे कर सकते हो। अगर मेरे पास 2 करोड़ का लोन है और मैं आज बैंक के पास जाऊँ, ये पकड़ो 1 करोड़ 90 लाख, बैंक मना नहीं कर सकता। RBI का मैंडेट है, मना नहीं कर सकता बैंक, राइट? अब इसमें कोई परसेंटेज लेके आ जाएगा, नहीं जी इतने % से ऊपर नहीं हो सकता। भाई मुझे मत सिखाओ, मैंने किया है। तो मैंने अपना होम लोन जो है वो बहुत जल्दी रीपे किया है। और मैंने होम लोन क्यों लिया था? मेरे पास फंड्स थे, उन फंड्स को मैंने म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था और उसके बदले मैंने होम लोन लेके अपने घर खरीदे थे, राइट? तो मुझे लगता है कि होम लोन हो गया, आपका एजुकेशन लोन हो गया, इवन बिजनेस में ग्रोथ के लिए भी अगर आप एक कैलकुलेटेड लोन ले रहे हैं तो लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ फंडिंग एंड शार्क टैंक लाइक शोज एग्जिस्ट। मतलब लिटरली पूरी इन्वेस्टर मार्केट यही तो है, आप एक तरह लोन ही ले रहे होते हो। एग्जैक्टली। तो आपका अगर ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपके इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा आ रहा है और आप एक सस्टेनेबल बिजनेस बना पा रहे हैं, तो आप कुछ पोर्शन ज़रूर लोन ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट? तीसरी चीज़ मैं और बोलूँगा, और एक मेरी सबसे रिक्वेस्ट है यार, आप लोग ना पूरे कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझा करो। अगर विनम्र, भगवान ना करे, किसी के घर पे मेडिकल इमरजेंसी आ गई, हर किसी के पास पैसे नहीं रखे होते बैंक अकाउंट में, आप रैंडमली पूछने निकल जाओगे ना, बहुत कम लोग होंगे जिनके बैंक अकाउंट में 1 लाख लिक्विड पड़ा होगा, बहुत कम लोग होंगे। हमारे पास हैं तो हम ऐसा ना सोचें कि सबके पास होंगे। अभी मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ाना शुरू किया है लोगों को, तो मैं जब पढ़ाने लगा ना, मैं सोचा यार ये मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाना है, मुझे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है जिसकी जॉब अभी शुरू हुई है 25,000 रुपये से, जिसकी जॉब अभी शुरू हुई है 50,000 रुपये से। मेरे लिए तो भाई, मैं बोल रहा हूँ अच्छा भाई मैं 4 रील बना दूं भैया, जो भी इनकम आ रही है 30% सेव कर ले उसका। भाई जो 20,000 रुपये कमा रहा है ना, उससे बोल के देखो 30% सेव कर ले, वो लड़ पड़ेगा आपसे, वो रो पड़ेगा वहाँ पे, कहेगा भाई कहाँ से सेव कर लूँ मैं,